हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आज के क्लास में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 का सर्कल्स चैप्टर के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अगर हम एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। एक सपोज हमारे पास एक सर्कल है और इसके बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, और जैसे ही हमने ये एक पॉइंट लिया तो इसके बाद हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि भाई कितने हम यहाँ से टेंजेंट बना सकते हैं। तो एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये लाइन जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे कि ये टेंजेंट नहीं बना, ये एक सेकंड बन गया। दूसरी लाइन एक हम लोग यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसी पॉइंट पे से, ये भी हमारे पास बन गया कि भाई ये भी सेकंड बन गया, टेंजेंट नहीं बना। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि किसी भी अंदर अगर हमारा कोई पॉइंट होता है तो हम सिर्फ सेकंड बना सकते हैं, टेंजेंट नहीं बना सकते। एक दूसरा सर्कल लेंगे यहाँ पे और फिर इस पे देखेंगे कि हम इसके ऊपर अगर किसी जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर इसके ऊपर है, सपोज मान लीजिए कि इसके यहाँ पे एक पॉइंट है, एक रेड कलर का ये पॉइंट है हमारे पास, और इस पॉइंट पे अगर हम चाहें कोई टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ से एक टेंजेंट बना सकते हैं जो इसको इस जगह पे टच करेगी, और इस जगह पे टच करेगी तो ये टेंजेंट एक सिंगल टेंजेंट बनती है। मतलब कि हमारे किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा वो पॉइंट है वहाँ से टेंजेंट बनाना है तो सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है। तीसरी सिचुएशन आती है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज ये हमने एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना लिया ऐसा, और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम इस पे टेंजेंट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं। पहला हमने यहाँ पे सपोज इस जगह पे बनाया, दूसरा हम इसी पॉइंट पे से फिर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस जगह पे एक टेंजेंट बन गई। इसके अलावा अगर हम कोई सा भी लाइन लेते हैं, बाहर चला गया, ये टेंजेंट नहीं बना। अगर हम इसे अंदर से लेते हैं तो ये सेकंड बन जाएगा। मतलब कि हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जब भी हम अगर ऐसा लें कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्टिविटी करके निकाला हुआ है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 टेंजेंट बन सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिगार्डिंग एक थ्योरम है, थ्योरम 10.2। तो इस थ्योरम जो 10.2 थ्योरम है ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब कि अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से हमारे पास अगर हम इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनाते हैं, एक टेंजेंट PQ बना लिया, दूसरा टेंजेंट बना लिया PR, तो ये दोनों की जो लेंथ होगी ये इक्वल होगी। में हमने क्या देखा था, यहाँ से हम जैसे ही 2 टेंजेंट बनाते हैं तो एक तो टेंजेंट हमारे पास ये वाली टेंजेंट हो गई और एक ये टेंजेंट हो गई। तो ये 2 टेंजेंट जो है, इस दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, इक्वल आएगी। ये हमारा ये थ्योरम 10.2 कहता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, इसे हमें प्रूव करना है कि क्या ये सही में ऐसा होता है। तो इसे हम प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, सर्कल, और इसके अंदर एक पॉइंट है O जो इसका सेंटर है, और यहाँ से हमारे पास एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है जो इस जो टेंजेंट PQ है इसको टच करेगी, और दूसरी जो PR है इसको टच करेगी, और दूसरी जो PQ है इसको टच करेगी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको O से लेके P को ज्वाइन कर देना है। ओके, ये हमने एक एक्सटर्नल लाइन बनाई और O से लेके P को ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास जो हमने थ्योरम, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। और तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि लेट्स जॉइन
the line, let's join the points Q, R and T to the center। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये OQ, OR और OP। अब जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया, अब हमें ये क्या पता चल रहा है इसमें देख के, आप ये देखिए कि OQ ये क्या है, ये रेडियस है, और OR भी रेडियस है। और हमारे पास थ्योरम 10.1 से हमें क्या पता है कि whenever we join a line from center to the point of contact, जब भी हम एक लाइन, एक सेंटर से एक सर्कल, एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा एक 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो, और हमने इसको OP को ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो चुके हैं। एक तो ट्राइंगल हो गया है जो है OPR, और एक ट्राइंगल हो गया है OQP। ये दो, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों राइट ट्राइंगल हैं। क्यों राइट ट्राइंगल है? क्योंकि इस पे एक एंगल 90 डिग्री है। जब भी हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है, हम क्या कहते हैं कि ये राइट ट्राइंगल है। अब हम इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल OPQ एंड ORP, जब भी हम ऐसा लेंगे तो हमें एक चीज़ तो सबसे पहला क्या मिल रहा है, सिंस हमने लिखा है OQ और OR ये दोनों रेडियस है, तो पहला चीज़ आ गया हमारे पास, OQ इज इक्वल टू OR। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रेडियाई हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कि OP इज इक्वल टू OP। अब ये OP दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो लेट्स राइट इट डाउन, कॉमन, ये कॉमन है। और अब हमारे पास देखिए तीन चीजें, और एक और चीज क्या आ गया हमारे पास कि एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। ये दोनों क्या हो गए, राइट एंगल। जब ये राइट एंगल्स हो गए, अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया क्या पूरा हो जा रहा है, ये जब भी हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि राइट एंगल और ये कॉमन हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या कहेंगे कि सो द ट्राइंगल OPQ is congruent to triangle ORP। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे वैसे ही हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर PR इज इक्वल टू PQ। और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ यहाँ पे सॉल्व हो गया कि हमने जैसे ही जो लिखा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज आर इक्वल। तो अब हमारे पास PQ और PR ये दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल्स हमें क्यों करने हैं, एग्जाम्पल्स इसीलिए करने हैं क्योंकि हमें इससे भी नई नई चीज़ें पता चलती हैं, और याद रहता है कि हमें आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर से बड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ही
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सब जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें नई नई चीज़ें हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट्स हमें यूज़ करनी है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि एक हमारे लार्जर सर्कल है, ये जो C1 सर्कल है ये लार्जर सर्कल है, और C2 जो है वो स्मॉलर सर्कल है। एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल C1 पे AB, और AB जो इनर सर्कल है C2, इसके एक जगह पे पॉइंट टच करता है, जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है मतलब कि क्या है, AB इज ए टेंजेंट टू C2। तो ये, और जब हम यहाँ से O से लेके P तक जैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये AB को बाइसेक्ट करेगी। मतलब कि हमें इस वाले जो एग्जाम्पल है इसमें प्रूफ करना है कि दिस OP बाइसेक्ट्स AB। मतलब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं C1 C2, और दोनों का सेंटर क्या है, O है, और एक कॉर्ड AB है, और वो C2 को एक पॉइंट पे टच करता है P पे। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू PB। सबसे पहला हमने क्या किया, यहाँ पे O से लेके P को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने O से लेके P को ज्वाइन किया, तो फ्रॉम थ्योरम लेट्स ज्वाइन, पे लिखेंगे लेट्स ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of tangent with the center of C2. So OP is perpendicular to AB। कैसे, तो ये फ्रॉम थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 से हमें ये पता चलता है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये परपेंडिकुलर होगा तो हमें क्या मालूम है कि देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे नाउ AB इज ए कॉर्ड, AB इज ए कॉर्ड, और AB क्या है, एक कॉर्ड है एक सर्कल का, कॉर्ड ऑफ सर्कल C1। AB एक C1 सर्कल का कॉर्ड है। मतलब कि जब भी हम एक, पहले हमने पढ़ा हुआ है उसमें क्या है कि हम जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने ऊपर प्रूफ किया है। देयरफॉर OP is the bisector of angle, bisector of chord AB। और अगर ये बाइसेक्टर है मतलब कि AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। Prove that एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। हमें क्या प्रूव करना है कि एक सर्कल है ऐसी, और एक
एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट ऐसे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे रहा, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया यहाँ ऐसे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा। इस सर्कल का एक सेंटर है हमारा, और वो सेंटर है सपोज ये, और इस सेंटर से हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और हमें इनके नेम लिखेंगे। नेम क्या क्या है, ये सेंटर है हमारे पास O, सेंटर है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है T, और ये पॉइंट है हमारे पास Q। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ, एंगल PTQ, दिस एंगल इज ट्वाइस द एंगल OPQ। मतलब कि हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है यहाँ पे, जो P और Q को टच करे, P और Q को टच कर रही है। और अब हमें प्रूफ करना है कि दिस एंगल OPQ, OPQ, ये एंगल और एंगल PTQ, ये दोनों एक दूसरे के हाफ होंगे। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, लेट्स प्रूफ। लेट अस टेक एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ये एक थीटा डिग्री हमने मान लिया, ये जो एंगल है ये है हमारे पास थीटा। और अब हमारे पास एज पर थ्योरम 10.2, एज पर थ्योरम 10.2, TP इज इक्वल टू TQ। दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, वो इक्वल होगी। और जैसे ही हमने ये देखा तो हम क्या कहेंगे, सो ट्राइंगल PTQ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि दो साइड इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये जब भी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया तो हमें इसमें कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज यूज कर लेने हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल TPQ, अगर मैं एंगल TPQ लेता हूं तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ट्राइंगल जो है ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब ये दोनों अगर एंगल इक्वल होंगे तो हम जो ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है उसमें क्या पता चलता है हमें, एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस थीटा डिग्री, है ना, क्योंकि ये टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों इक्वल हैं, तो इसको हमने इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ लिया, तो एक एंगल इसका 2 टाइम्स, मतलब कि एंगल टी पी क्यू जो है की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, है ना। ये 2 से हमने इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये ऐसा निकल के आया। अब हमें एक और चीज़ क्या पता है फ्रॉम थ्योरम 10.1, ये हमारे थ्योरम 10.2 था। फ्रॉम थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या कहता है, थ्योरम 10.1 कहता है कि एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओपीटी क्या है, वो 90 डिग्री है कि एक सर्कल से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये हमेशा एक 90 डिग्री बनाता है। अब हम इस 90 डिग्री इसे हम इस वाले फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू, ये रहा है हमारा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू। ये पूरा जो एंगल है हमारे पास, ये ओ पी क्यू, ये क्या होगा, इस पूरे एंगल में से हम इस वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, है ना। तो हमने लिख दिया कि एंगल ओ पी क्यू, ये रहा ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू। अब हमें टी पी क्यू क्या था, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 था, ठीक है। तो अब हम इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, सो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, और एंगल ओ पी टी कितना है, ओ पी टी 90 डिग्री है, ओ पी टी इज 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये टी पी क्यू कहाँ से आ रहा है, टी पी क्यू इज 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होगा फ्रॉम थ्योरम 10.1, तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारा 90 और 90 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास एंगल पी टी क्यू है, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू हमने थीटा लिया था बाई 2। देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, और ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके बुक की, जिसमें क्या लिखा है कि पी क्यू इज ए कॉर्ड, पी क्यू एक कॉर्ड है एक सर्कल का, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी, एक टेंजेंट यहाँ से पी से एक टेंजेंट बनाया गया है, और एट एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, एक टेंजेंट हमने पी पे बनाया यहाँ, और एक पॉइंट टेंजेंट बनाया हमने क्यू पे यहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है टी पे, एट पॉइंट टी। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स राइट इट डाउन द प्रूफ।
यहाँ कंस्ट्रक्शन कुछ बनाया हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन को हमें अगर एग्जाम्पल आता है तो ये शायद कंस्ट्रक्शन ना हो, ये मैंने आपके बुक में से जो इमेज है वो ली हुई है। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या बनाना है कि जॉइन ओ टी, ओ और टी को जॉइन कर देना है हमें, और लेट इट इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू, जैसा हमारे बुक में लिखी हुई है वैसे ही हम क्या कहेंगे कि हम ओ टी को ज्वाइन कर देंगे। लेट्स ज्वाइन ओ टी सच दैट इट इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट आर। जो पी क्यू लाइन है इसके क्या कर रहा है, ये आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब एक हमें ट्राइंगल हमारे पास क्या बन गया, और ऑल्सो ज्वाइन द लाइन पी क्यू। पी क्यू को भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू इज, कौन सा ट्राइंगल हो गया, टी पी क्यू। ये एक ट्राइंगल बनी, और ये ट्राइंगल क्या होगी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया मतलब कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। और साथ में क्या होगा, एंड टी ओ is the angle bisector of angle PPQ। ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो OT is perpendicular to PQ। ये OT PQ के परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के जब भी हम किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं ऐसे, तो ये हमेशा एक इसके ऊपर जब 90 डिग्री क्रिएट करते हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये हमें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सो ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ टी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ओ टी पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, ये हमने जो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से हमें निकल के आता है। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, और टोटल पी क्यू का डिस्टेंस कितना था, 8 था, तो ये इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो ओ आर, ओ आर है, इसकी लेंथ कितनी होगी, ओ आर, इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ये देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना है, परपेंडिकुलर है ये इसके ऊपर, तो ये 90 डिग्री है, मतलब कि ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल होते ही हमारे पास क्या आ जाता है कि दिस 5 स्क्वायर माइनस दिस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ओ आर क्या होगा, ओ आर होगा अंडर रूट ऑफ ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नाउ एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर प्लस एंगल
RPO, एंगल TPR प्लस RPO, मतलब कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू एंगल TPR प्लस एंगल PTR। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, ये एंगल PTR, मतलब ये एंगल क्यों आएगा यहाँ पे PTR, तो ये एंगल इसलिए आएगा क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर का निकल के आया और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी हमारे पास जो ये डिस्टेंस आएगा RT, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे होगा ये, तो इसको एक बार हम क्लीन अप करते हैं और फिर मैं इसको समझाता हूँ कि आपको ये कैसे हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हमने जब ये लाइन ड्रॉ करा तो हमारे पास क्या निकल के आया कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री और ऑल्सो ये 90 डिग्री है, और हमें क्या यहाँ से क्या आया कि एंगल TPR और RPO, ये होल जो एंगल आएगी ये आएगी 90 डिग्री, ये हमारे पास थ्योरम 10.1 से आया हुआ है। और ये भी 90 डिग्री है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस एंगल TPR प्लस एंगल PTR, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास ऐसा आ जाता है। तो एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल PTR, ये हमारे पास कौन कौन सा आ गया कि दिस एंगल RPO एंड दिस एंगल PTR, ये दोनों इक्वल होंगे, और जैसे ही ये इक्वल होगा वैसे ही हमारे पास क्या समझ में आ गया कि जो ट्राइंगल है TRP, ट्राइंगल TRP is congruent, is not congruent, is similar to triangle PRO by AA similarity। ये दोनों सिमिलर हैं कौन से रूल से, AA की सिमिलैरिटी से, एंगल अगर दो एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है, और जैसे ही सिमिलर हो जाता है तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, तो हमारे कुछ रेशियोज सही एक जैसे हो जाते हैं। अब रेशियो जैसे ही हमारे क्या आ गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ TP डिवाइडेड बाई TO इज इक्वल टू RP बाई RO, है ना। कौन कौन सा ट्राइंगल हमारा, TRP, ये एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल PRO, ये दोनों सिमिलर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि दिस TP बाई PQ इज इक्वल टू RP बाई RO। ठीक है, दैट इज
टी पी बाई पी क्यू कितना था दिया हुआ है हमें 5 इज इक्वल टू आर पी हमने कैलकुलेट किया था, आर पी इज हाफ ऑफ 8 दैट इज 4 बाई 3। हमने आर ओ कैलकुलेट किया है 3। दिस इम्प्लाइज टी पी इज इक्वल टू 20/3। तो हमें यही सॉल्व करना था इस वाले क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी की लेंथ निकालनी है और टीपी की लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, टीपी की लेंथ आ रही है 20/3। ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 एग्जाम्पल किया है और अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 3 में इसके जो भी एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।